बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इलेक्ट्रॉनिक्स दुनिया के दोस्तों को नकी चांद का सलाम और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। दोस्तों, पाकिस्तान में स्मगलिंग के सद्देबाब और दीगर गैर कानूनी मोबाइल फ़ोन की बंदिश के लिए जो एक इदारा कायम किया गया था, उसका नाम पाकिस्तान टेलीकॉम अथॉरिटी यानी PTA के नाम से मंसूब किया गया था। और इसने इब्तदाई तौर पे जो पाकिस्तान में असम्बलिंग प्लांट लगे थे, उसके लिए एक मुकर्रर करदा फ़ीस जो मॉडल्स के हिसाब से थी, ब्रांड को रजिस्टर कराने के हिसाब से थी, हर मॉडल के चार्जेस उनके वसूल करता था PTA और उनको इजाज़त देता था। ये फ़ीचर फ़ोन का ज़माना था, यानी काफ़ी अर्से पहले की बात बता रहा हूँ। और जो जो तरक्की हुई, मुँह तरक्की करते करते आज पोजीशन ये है कि इसमें मुख्तलिफ़ असम्बलिंग प्लांट, जिसकी तादाद तकरीबन 26 है, वो शामिल हो गए। और इसकी शब रोज़ मेहनत के बाइस PTA ने एक सॉफ्टवेयर अपना ऐसा बना दिया कि जो 59 दिन बाद जो भी मोबाइल फ़ोन नया आता था वो ऑटो बंद हो जाता था। तो लोग मजबूर हो गए और उन्होंने गवर्नमेंट को टैक्स देने शुरू कर दिए। उसकी ड्यूटी जो उन्होंने तय की थी FBR ने, वो अदायगी शुरू कर दी है। और PTA उनको जब वो फ़ीस भरते थे तो उसकी इजाज़तनामा दे दिया करता था और पाकिस्तान में वो काम करता था। इससे हुकूमत को अरबों रुपए रेवेन्यू हासिल हुआ और स्मगलिंग के सद्देबाब में बड़ी मदद मिली। लेकिन हमारे यहाँ ये सारी कार्रवाई मौजूदा जो PTA की टीम है, जो हमारे मेजर जनरल रिटायर्ड आए हैं, हमारे बाजवा साहब, और उनकी टीम में अगर एक का नाम लूँ तो एक ज़्यादती होगी। पूरी टीम ने शब व रोज़ मेहनत की और बहुत ज़्यादा तरक्की की। यानी इवन ये कहा कि किसी टाइम पे अगर आप एक अपने मॉडल को रजिस्टर कराना चाहते थे, इजाज़तनामा लेना चाहते थे, तो हफ्तों लग जाते थे। उन्होंने अब ऑनलाइन सिस्टम बना दिया। मौजूदा जो सिस्टम चला रहे हैं PTA का, उन्होंने आप ऑनलाइन पर करें और ऑनलाइन से ही इजाज़तनामा आपको अवेलेबल हो जाता है। ये बताने का मतलब ये है कि अब इनकी कार्रवाई जो चल रही थी उस पे स्मगलर्स भी और जो काली भेड़े हमारी फील्ड में काम कर रही हैं, उन्होंने भी तोड़ ढूंढे और इस तरह किया कि जो चले हुए सेट थे, फीचर फ़ोन चले हुए जो IMEI नंबर जो इसके थे, वो पूरी सीरियल दे के वहाँ से रजिस्टर करवाने लगे स्मार्टफोन पे। यानी ड्यूटी की मद में वो बहुत ज़्यादा कटौती और बहुत ज़्यादा डंडी मारते थे और सॉफ्टवेयर वाले जो काली भेड़े मौजूद हैं वो इसको चला रही थी। अब PTA को मुसलसल ये शिकायतें मिल रही थी कि ये एक सिस्टम चल रहा है जिसके तहत जो है 2G को 4G और स्मार्टफोन में जो है वो उसके नंबर डाल के विदाउट ड्यूटी दिए उसको अप्रूवल ले ली जाती थी और वो काम करते थे। और एक एक नंबर पर कई 100 नंबर और कई नंबर काम करते थे। इसकी शिकायतें जब बढ़ी तो PTA ने अपने एक सर्वर जिसको हासिल कर लिया है, अब आपको ब्रेकिंग न्यूज़ यहाँ से देना शुरू कर रहा हूँ। PTA ने मौजूदा सिस्टम जो इस किस्म की काली भेड़े थी उनके सद्देबाब के लिए अपने नए सर्वर का स्टार्ट कर दिया, जो पहले 10 दिन में 15 दिन में एक दफ़ा चलता था। जो डबलिंग नंबर वाले मोबाइल होते थे उन्हें क्लोज़ करता था। अब उन्होंने उस सर्वर के जो ताकत है, जो उसके लवाजमात हैं, वो हासिल कर लिए और बड़े पैमाने पे अब हर रोज़ जो है वो हज़ारों फ़ोन और उसके बाद लाखों फ़ोन ब्लॉक करेंगे जो डबलिंग में हैं। अच्छा, यहाँ तक तो ठीक, ये मोबाइल फ़ोन में बंद हो जाएगा। ये आपको एक और ख़बर दे रहा हूँ इसके साथ कि अब PTA ने ये फ़ैसला किया है, अपनी सिफ़ारिशात भेज रहे हैं, जो 3 साल
गुजरे हुए नंबर हैं वो ऑटोमेटिक ब्लॉक हो जाएंगे, यानी लॉक हो जाएंगे, वो नहीं 2G काम कर सकेंगे। उसकी वजह ये है कि 3 साल बहुत बड़ी मुद्दत होती है, इस नंबर्स को क्लोज कर दिया जाएगा ताकि वो किसी दूसरे नंबर का सहारा ले ना सकें। इसके अलावा जो ये सिस्टम ऑन होने के बाद अब ये जो हर रोज़ सर्वर इनका जो डार्क जो सिस्टम है उसको कैच करेगा, जो सारे मामला तय करेगा, वो अपनी जगह काम करेगा। अब इससे एक कदम और आगे जा रहा है पीटीए ने ये फैसला किया है कि जो सिम उस नंबर पे, जो डुप्लीकेट नंबर, फेक नंबर पे काम करेगी, वो सिम ब्लॉक कर दी जाएगी। नोट कीजिए जो मैं बात कह रहा हूँ, ये मुस्तकबिल में आपके पास इत्तला आएगी। वो सिम ब्लॉक कर दी जाएगी और वो जब खुलवाने जाएगा, अगर नहीं तो डिटेल्स तो उनके पास होती है, तो उसके ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज किया जाएगा। वो मुकदमा होगा हुकूमत के ख़िलाफ़ दहशतगर्दी और दीगर एक्ट के तहत जो रजिस्टर जराइम पेशा लोगों के ख़िलाफ़ करते हैं, वो मुकदमा दर्ज होगा। क्योंकि इससे सिम 2 नंबर करके फेंक दिया, क्योंकि इसको कैच करना, उसके मामलात को रखना, आप बराह रास्त मुल्क की सालमियत को नुकसान पहुंचाने वाले काम कर रहे हैं। इस वजह से आपके ख़िलाफ़, यानी जो 2 नंबर की सिम, मतलब 2 नंबर के मोबाइल पर सिम अपनी इस्तेमाल करेगा, उसके ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज कराने की तैयारियां, सिफारिशात भेज दी हैं ताकि उसके ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज हो। तो ये एक बहुत बड़ी अब जो है तरक्की की तरफ एक पीटीए जा रहा है, मुल्क के मामलात को बेहतरी की तरफ लेने के लिए जा रहा है। और इसके साथ साथ अब मुल्क के मोबाइल फ़ोन जो तैयार कर रहे हैं कुछ माशाल्लाह मुहिब वतन लोग, जो चाहते हैं कि मुल्क के यहाँ पर जो तैयार होने वाले फ़ोन हैं वो दुनिया भर में जा सकें। किसी ज़माने में, ये मैं बताता चलूँ, किसी ज़माने में चीन के अंदर दीगर ब्रांडों के मामलात थे, तो उन्होंने, चीन की गवर्नमेंट ने अपने लोगों को कहा कि आप अपनी ब्रांड बनाएं, दुनिया की कोई भी ब्रांड हमारे पास आएगी तो हमें कोई फ़ायदा नहीं देगी, अपनी ब्रांड बनाएं। आज टॉप 5 में चीन के 3 से 4 नंबर होते हैं चीनी ब्रांड के। दुनिया भर में उन्होंने एक्सपोर्ट को लिए, उनको मराद दी। इसी तरह अब हुकूमत पाकिस्तान पीटीए के ज़रिए बहुत ज़्यादा आगे जा रही है, और जो मुल्क के मेड इन पाकिस्तान और दीगर जो यहाँ काम करने वाले मुहिब वतन लोग हैं, उनको फैसिलिटी देगी, उनको जो ज़रूरत होगी वो उसको प्रोवाइड करेगी, ताकि पाकिस्तान, असेंबलिंग इन पाकिस्तान का ट्रेडमार्क दुनिया भर में चले और यहाँ से असेंबल्ड हो के ये चीज़ें बाहर जा सकें मोबाइल फ़ोन की। इसी वजह से पाकिस्तान ने नई जो अभी वो चालू की है, ये मैं आपको अभी 2 सेकंड बाद दूसरी खबर में बताता हूँ, ये इससे बहुत बड़ा फ़र्क आएगा, इनको मराद दी जाएगी। देखिए, दुनिया के हर ब्रांड अपने अपनी जगह काम करते हैं, वो अपने मुल्क को तरक्की देते हैं। अगर पाकिस्तान में भी कुछ लोग आगे आए तो हुकूमत पाकिस्तान और उसके इदारे उन्हें सपोर्ट देने के लिए तैयार हैं। बड़ी खबर दे रहा हूँ आपको, चंद दिन बाद इसके साथ साथ वो शॉप्स में भी कार्रवाई करेंगे, सॉफ्टवेयर अपना साथ लाएंगे, किसी भी मोबाइल को उठा के उसको चेक करेंगे, और चेक करके अगर वो साबित हुआ ये 2 नंबर का है तो उस दुकानदार को गिरफ्तार कर लिया जाएगा और उसके ख़िलाफ़ वही मुकदमा दर्ज किया जाएगा जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, गलती से ख़रीदारी करते हुए मोहतात रहें, अपना इनके नंबर्स वगैरह डाल के सॉफ्टवेयर से चेक कर लें कि हिजेनियन है या नहीं है, और आप इन काली बेड़ों से होशियार रहें, अपने आप को इन खराफात से दूर रखें, ताकि आपके ख़िलाफ़ हुकूमत पाकिस्तान FIA को और रेंजर्स और जो है मुकामी पुलिस को इस्तेमाल करने जा रहा है पीटीए और उसके इदारे, उससे महफूज हो सके। दूसरी खबर पर जाने से पहले आपसे अपील करता हूं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट ज़रूर करें ताकि आपकी आवाज़ लम्हों में दुनिया भर में पहुंच सके। हुकूमत पाकिस्तान ने
जो बैंड आइटम थे, बड़ी तादाद में जो 80 से ज़ायद अशिया पे बैंड लगा दिया गया था इंपोर्ट के लिए, उसमें से कुछ चीज़ों को छोड़ के बाकी चीज़ें रिलीज़ कर दी हैं। अब वो आप मंगवा सकते हैं, जो कानूनी तौर पे एलसी खोल के। ये आपको बताता चलूँ कि उनमें मोबाइल फ़ोन मना है, वो बैंड ही आइटम में शामिल किए गए हैं जो कि कंप्लीट मोबाइल फ़ोन आते हैं, जबकि रॉ मटेरियल के लिए एलसी खोलने की इजाज़त दे दी गई है। वो मोबाइल फ़ोन असेंबलिंग प्लांट में तैयार होके फ़रोख्त हो सकेंगे, आप इस्तेमाल कर सकेंगे, आप डिस्ट्रीब्यूटर और डीलर को प्रोवाइड कर सकेंगे। इसी के साथ मैं ये आपको बता दूं कि पाकिस्तान में ऑटो इंडस्ट्री के लिए भी कंप्लीट जो ऑटो है उस पर पाबंदी है, और इसके पार्ट्स रॉ मटेरियल है उसकी परमिशन दे दी गई। इस तरह कई चीज़ों पे पाबंदी हटा ली गई है और चंद अशिया पे पाबंदी लगा दी गई है मुस्तक़लन, जब तक अब नया अहकामात नहीं आते। ये बताने का मतलब ये है कि मोबाइल इंडस्ट्री, ऑटो इंडस्ट्री, इसमें बहुत बड़ी तादाद में इंपोर्ट करने के अंदर सरमाया खर्च होता है, जिसको रोकने के लिए इस पे पाबंदी बरकरार रखी गई है। इसी में कुछ अशिया और भी हैं जो पाकिस्तान में तैयार हो रही हैं और वाफ़ी मकदार में दस्तयाब होती हैं, उन चीज़ों पे भी पाबंदी बरकरार रखी गई है। अब देखना ये है कि मोबाइल इंडस्ट्री पर और ऑटो इंडस्ट्री पर कंप्लीट मोबाइल और कंप्लीट ऑटो मंगवाने पे ये पाबंदी कब तक बरकरार रहती है। लेकिन अच्छी खबर ये है कि कंप्लीट मोबाइल फ़ोन पे अगर पाबंदी लगाई है तो रॉ मटेरियल जो असेंबलिंग प्लांट में इस्तेमाल होता है उसकी इजाज़त दे दी गई है। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। फ़ी अमान अल्लाह।